अरे भाइयों और बहनों, कहानी सुनो एक दुम दिल से। एक गांव था, रामपुर नाम का छोटा सा प्यारा सा। वहां रहते थे रामू काका। उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन हाथों में जादू था। वो कुम्हार थे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये कला उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी। बहुत सालों पहले की बात है। उनके हाथ बुधे जरूर थे, पर उनकी उंगलियां मिट्टी पर ऐसे नाचती थी जैसे कोई कलाकार स्टेज पर। रोज सुबह उठकर रामू काका अपने काम में लग जाते थे, मिट्टी को नया रूप देने। उनकी जो वर्कशॉप थी ना, अरे क्या बताऊं, एकदम सिंपल। छोटी सी जगह, थोड़ी धूल मिट्टी वाली, लेकिन उनके लिए तो मंदिर जैसी थी। उनका चाक भी बहुत पुराना था, शायद उनके दादा जी के टाइम का होगा। पर उसी चाक पर रामू काका क्या कमाल के बर्तन बनाते थे। सुंदर सुंदर मटके, छोटे छोटे दिए और घर में काम आने वाले बर्तन। हर चीज अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाते थे। कोई मशीन नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस उनकी मेहनत और उनका हुनर। हर बर्तन में उनकी दिल की बात छुपी होती थी। पर अफसोस की बात यह है, लोगों को उनकी कला की कोई कदर नहीं थी। आजकल तो प्लास्टिक का जमाना है, स्टील का जमाना है। गांव के लोग भी शहर की चीजों के पीछे भागते हैं। उनको रामू काका के मिट्टी के बर्तन पुराने फैशन के लगते थे। इस बात से रामू काका बहुत उदास रहते थे बेचारे। उनकी कमाई भी बहुत कम हो गई थी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो फाका करने की नौबत आ जाती थी। लेकिन क्या करते, हुनर तो हुनर होता है। इतनी परेशानी के बाद भी रामू काका ने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी कला से बहुत प्यार करते थे। उनको विश्वास था कि उनके हाथों का जादू एक दिन तो रंग लाएगा। वो सोचते थे कि कभी ना कभी तो लोग समझेंगे कि मिट्टी की चीजों में कितनी खूबसूरती और सेहत होती है। तो बस इसी उम्मीद में वो रोज अपने चाक पर बैठ जाते थे। थोड़े ही सही, पर बर्तन जरूर बनाते थे। ये उनकी जिंदगी थी, उनकी पहचान थी, उनका सब कुछ था। तो भाइयों, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। एक दिन क्या हुआ, शहर से एक लड़का आया। नाम था उसका रोहन। बिल्कुल नया नया कॉलेज से पढ़ कर निकला था, स्मार्ट सा, डैशिंग सा। वो रामपुर गांव में छुट्टियां मनाने आया था। उसको कंप्यूटर वूटर सब आता था, एकदम मॉडर्न बच्चा। गांव की शांति और हरियाली देखने का मान था उसका। नई नई जगह घूमना, नए लोगों से मिलना, ये उसका शौक था। उसके अंदर एक अलग ही जोश था कुछ नया सीखने का। रोहन गांव में इधर उधर घूम रहा था, हवा खा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी रामू काका की छोटी सी दुकान पर। अरे वाह, उसने देखा इतने सुंदर रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन रखे हैं। उसका तो दिल ही आ गया उन पर। फिर उसने देखा कि रामू काका अपने चाक पर मिट्टी को शेप दे रहे हैं। रोहन वहीं रुक गया और बड़े ध्यान से उनको काम करते हुए देखने लगा। वो हैरान था कि कैसे रामू काका इतनी आसानी से मिट्टी को इतने सुंदर बर्तनों में बदल रहे थे। रोहन ने हिम्मत करके रामू काका से बात की। नमस्ते काका, उसने कहा। आप ये सब कैसे बना लेते हैं? बहुत ही खूबसूरत है। रामू काका ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान हुआ। फिर उन्होंने अपनी सारी कहानी रोहन को सुनाई। कैसे उनकी कला को अब कोई पूछता नहीं, कैसे लोग प्लास्टिक की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। सुनकर रोहन को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि हर बर्तन में कितनी मेहनत और कितना प्यार छुपा है। उसने सोचा, इतनी अच्छी कला ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए। तभी रोहन के दिमाग की पट्टी चली। अरे आइडिया! उसने रामू काका से कहा, काका, आपकी कला तो अनमोल है। यह सिर्फ गांव तक नहीं, पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए। रामू काका तो चौंक गए। इतने सालों में किसी ने उनसे ऐसी बात नहीं कही। रोहन ने पक्का इरादा कर लिया कि वो रामू काका की मदद करेगा। उसने सोचा, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके इस छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने लाऊंगा। एक नई शुरुआत होगी रामू काका के लिए। तो रोहन ने अपना प्लान रामू काका को समझाया। उसने कहा, काका, हम आपके बर्तनों की फोटो खींचकर इंटरनेट पर डालेंगे। अब रामू काका तो बेचारे पुराने जमाने के आदमी, उनको क्या पता इंटरनेट क्या चीज है। मगर उन्होंने रोहन की आंखों में एक चमक देखी, एक विश्वास देखा। तो उन्होंने हाँ कह दिया। बोले, बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें लगा शायद ये लड़का कुछ अच्छा ही करेगा। रोहन ने फटाफट अपना कैमरा निकाला। उसने रामू काका के बनाए हुए हर बर्तन की खूबसूरत तस्वीरें खींची। कभी धूप में, कभी छांव में, एक एक डिटेल, एक एक रंग उसने कैप्चर किया। फिर उसने रामू काका के काम करते हुए छोटे छोटे वीडियो भी बनाए। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि एक बर्तन बनाने में कितनी मेहनत लगती है।
सच में फोटो में तो वो बर्तन और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे, जैसे मिट्टी में जान आ गई हो। इसके बाद रोहन ने रामू काका के नाम से एक वेबसाइट बनाई, बिल्कुल सिंपल और प्यारी सी। सोशल मीडिया पर भी अकाउंट बना दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह। फिर उसने रामू काका और उनकी कला के बारे में छोटी छोटी कहानियां लिखकर पोस्ट की, साथ में वो सुंदर फोटोज और वीडियोस भी डाले। उसने बताया कि ये हैंडमेड है, ट्रेडिशनल आर्ट है, इससे सेहत भी अच्छी रहती है। हैशटैग भी लगाओ, हश रामू काका की कला, हश मिट्टी के बर्तन, हश इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया। अरे वाह, लोगों को फोटोज बहुत पसंद आई। वो पोस्ट्स शेयर करने लगे, कमेंट्स आने लगे। अलग अलग शहरों से लोग पूछने लगे, ये बर्तन कहाँ मिलेंगे, हम कैसे खरीद सकते हैं। उनको रामू काका के डिजाइन्स बहुत यूनिक लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर चीजें गांव में बनती हैं। रामू काका जब ये सब देखते तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी कला को इतना पसंद किया जा रहा है। और फिर भाइयों और बहनों, ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। पहले आसपास के कस्बों से, फिर बड़े बड़े शहरों से फोन आने लगे, मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, हर जगह से। रोहन ने रामू काका की मदद की ऑर्डर्स मैनेज करने में। बर्तनों को आराम से बिना टूटे फूटे कैसे पक करना है यह भी सिखाया। रामू काका अब नए जोश के साथ काम करने लगे। उनके बुढ़े हाथों में फिर से वही पुरानी फुर्ती आ गई थी, पर इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, एक सुकून था। देखते ही देखते रामू काका की कला की महक विदेशों तक पहुंच गई। अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से लोग उनके बर्तन मंगवाने लगे। उन्हें ट्रेडिशनल इंडियन पॉटरी बहुत पसंद आई। रामू काका का छोटा सा वर्कशॉप अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेले, टीवी वेल उनका इंटरव्यू लेने आने लगे। उनकी कहानी मैगजीन में छपने लगी। एक सिंपल से कुम्हार अब एक इंस्पिरेशन बन गए थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी, देर से ही सही। रामू काका की जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई थी। अब उनके पास अच्छे पैसे आने लगे थे। उन्होंने अपनी वर्कशॉप को थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा अच्छा बनाया। गांव के कुछ नौजवान लड़कों को भी काम पर रख लिया। उनको भी अपनी ये कला सिखाने लगे, ताकि ये हुनर आगे भी जिंदा रहे। अब वो गांव के भूले हुए कुम्हार नहीं रहे। अब उन्हें सब इज्जत देते थे, उनकी कला को सलाम करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक खुशी रहती थी, एक संतुष्टि। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? यही कि कभी भी किसी की कला या मेहनत को छोटा मत समझो। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, बस सही मौका मिलने की देर है। और फिर देखो कैसे वो चमकता है, बिल्कुल रामू काका के उन मिट्टी के बर्तनों की तरह, जो पहले धूल में पड़े रहते थे, पर जब मौका मिला तो हीरे की तरह पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर दी। इसलिए हमेशा दूसरों के टैलेंट को अप्रिशिएट करो। क्या पता आपकी थोड़ी सी हेल्प किसी की जिंदगी बदल दे।